कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन हम लोग को पढ़ना है ना। कोशिका विभाजन, इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। देखो सेल साइकिल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना। सेल साइकिल के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। देखो सेल साइकिल में थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखो सेल साइकिल, सेल साइकिल को हम लोग पढ़ रहे थे। सेल साइकिल दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन बताओ? इंटरफेज और एम फेज, है ना। एम फेज, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज हम लोग पढ़ रहे थे। इंटरफेज में कितने फेज? 3 फेज। कौन कौन? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, है ना। G2 फेज, यही था, यही हम लोग लिखे थे। इंटरफेज में ये कंप्लीट होता है 3 फेज में, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी प्रोटीन हो गया, है ना, एंजाइम्स हो गया, हार्मोन हो गया, सेल ऑर्गेनेल हो गया, सारा ग्रोथ करेगा। और एस फेज में क्या होता है? एस फेज में क्या होगा? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। और हम बताए थे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि नहीं? किसको? इसको याद रखना है। एस फेज को एकदम हर हाल में याद रखना है। तो एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रिप्लिकेशन होता है ना। उसके बाद आता है G2 फेज। तो जो इसमें होता है इसी में और इंक्रीज कर लेता है, और इंक्रीज करने के बाद जो सेल का साइज है वो साइज काफी बड़ा हो जाता है ना। काफी बड़ा मान लेते हैं कि ये सेल है। अब इस सेल में डिवीजन होना है तो पहले इसके बाद इंटरफेज होगा, है ना। इंटरफेज होगा और इंटरफेज के दौरान ये तीनों फेज होगा और सेल का शेप साइज क्या होगा? काफी बड़ा हो जाएगा। मतलब अब ये डिवीजन करने के लिए रेडी हो गया, है ना। अब डिवीजन करने के लिए रेडी हो गया तो पहले जो डिवीजन होगा, पहले किसका डिवीजन होगा? केंद्रक का डिवीजन होगा, है ना। पहले केंद्रक का डिवीजन होगा और केंद्रक का जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं केंद्रक विभाजन। क्या कहेंगे? केंद्रक विभाजन। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में हम 4 तरह के लिखाए थे पीछे, है ना। कल लिखाए थे 4 तरह के लिखाए थे। इसमें देखो एम फेज में, और जैसे कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन कंप्लीट होता है तब क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का क्या होगा? विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, है ना। तो इसमें 2 प्रकार, एम फेज में आप कहे तो 2 प्रकार। कौन कौन? पहले केंद्रक का विभाजन होगा तो क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होगा। और उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा तो उसको क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे, साइटोकाइनेसिस होगा। अब कैरियोकाइनेसिस में हम लिखाए थे, जो फिगर बनाए थे उसमें देखना, कैरियोकाइनेसिस में 4 प्रकार लिखाए थे, है ना। कौन कौन लिखाए थे? पहला था प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, है ना। टेलोफेज, टेलोफेज। बस इतने हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब एम फेज में, एम फेज को ऐसे पूर्ण रूप से तो पढ़े नहीं थे, बस इसके बारे में बता दिए थे कैसे होता है। अब इसमें कैसे कोशिका विभाजन होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। कोशिका विभाजन क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना। और कोशिका विभाजन को सबसे पहले कौन बताया था, कौन खोजा था? सबसे पहले कौन खोजा था? बताओ, बताए हैं तुम लोग को, याद करो। जहिया कुमार रहनी, जहिया पढ़े रहली, है ना। नहीं बताए हैं, हम कॉपी में निकलवा दें। हाँ होगा तब मैं डंडा से सीधा कर दूंगा। देखो
पढ़ाए हैं, सेल थ्योरी पढ़ाए थे देखो, और सेल थ्योरी पढ़ाए थे, और सेल थ्योरी में सबसे लास्ट में देखो उसमें पैराग्राफ चेंज करके जो लिखे थे, नीचे 4 गो पॉइंट पहले लिखे थे और उसके बाद फिर नीचे लिखे थे, है ना, पैराग्राफ चेंज करके। उसमें देखो लिखा होगा कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। देखो कॉपी में मिला, नहीं मिला? मिला, लिखल है कि नहीं लिखल है? लिखल है, तब बता, पढ़वे नहीं करता है तो नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? अरे मिला, अब नहीं मिला। सेल थ्योरी शुरू में बताए थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, एकदम शुरू में स्टार्टिंग में देखो कोशिका सिद्धांत बताए थे। इससे पहले और उल्टा पीछे, हाँ, कोशिका सिद्धांत नहीं है, पर है बताए थे, है ना। तो उसमें बताए हुए थे कोशिका, क्यों उसको बताए थे कि सेल थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि कोशिका, नया कोशिका से पुराना कोशिका कैसे बन जाता है, एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बन जाता है, उसके बारे में स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाया था, इसीलिए उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। और बाद में फिर 1955 ईस्वी में आया रुडोल्फ विर्चो, और रुडोल्फ विर्चो ने सेल कैसे डिवीजन करता है इसके बारे में बताया। उसके बाद फिर से इस थ्योरी को, फिर से उसको, है ना, सब लोग के बीच में रखा। उसके बाद इस थ्योरी को फिर से लागू किया, तब जाकर के इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद फिर अपना हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बात समझ में आया? तो वहां पर बताए हुए थे। तो अभी हेडिंग दिया होगा कोशिका विभाजन। तो देखो कोशिका विभाजन क्या होता है, ये था जो पिछले क्लास में हमने बताए थे, कल ये सारे चीज के बारे में बताए थे। अब देखो कोशिका विभाजन हम लोग समझ रहे हैं, कोशिका विभाजन क्या होता है, तो ध्यान देना। देखो कोशिका विभाजन है, ये सेल है, पहले थोड़ा टर्म को समझो। सेल है, अब ये सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, ये सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। कल भी हम बताए थे इस चीज के बारे में। अब दो सेल बनाया, अब दो सेल बनाया तो ये सेल डिवाइड किया, ये सेल, और दो सेल बना। तो इस जो सेल डिवाइड करेगा, जो सेल डिवाइड करेगा, इसको कहते हैं पैरेंट सेल। इसको क्या कहेंगे? पैरेंट सेल या जनक कोशिका। क्या बोलेंगे? जनक कोशिका कहेंगे, जनक कोशिका। और विभाजन करके जो नया सेल बनेगा, तो ये नया सेल बन रहा है, तो ये नया सेल को बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल कहेंगे, पुत्री कोशिका कहते हैं, पुत्री कोशिका। या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ क्या रहेगा? ओल्ड सेल, है ना, और न्यू सेल। तो ओल्ड सेल का मतलब पुराना कोशिका, तो पुराना कोशिका का मतलब पेरेंट सेल, और न्यू सेल का मतलब डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को कैसे डिफाइन करेंगे? सेल डिवीजन को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोशिका विभाजन को हम लोग कह सकते हैं कि जनक कोशिका, है ना, विभाजन लिख देते हैं पहले। जनक कोशिका विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। डिफिनेशन भारी है क्या बोले? जनक कोशिका, है ना, जनक कोशिका विभाजन करके दो नया सेल बनाता है, या दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, इसे ही क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जनक कोशिका कौन होता है? जो कोशिका विभाजित होगा। और पुत्री कोशिका क्या होता है? जो नया कोशिका बनेगा। तो जो पुराना कोशिका है उसको कहेंगे पेरेंट सेल, जनक कोशिका, और जो नया सेल बनेगा, नया कोशिका बनेगा, उसको क्या कहेंगे? पुत्री कोशिका कहेंगे। तो ये सिंपल सा देखो, कोशिका विभाजन, दोनों नाम से समझो। कोशिका मतलब सेल, और विभाजन मतलब दो भाग में टूटना, बांटना। विभाजन का मतलब नहीं समझ में आता है? कोई दो भाई रहता है, तीन भाई रहता है, सबका शादी ब्याह होता है, घर में झगड़ा लड़ाई शुरू होता है, लोग क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो विभाजन नहीं कर लेता है,
है, जितना है सारा कुछ उसको 3 भाग में बांट लिया, 3 भाई रहेगा था, 2 भाई रहेगा तो 2 भाग में बटेगा, तो वही ना विभाजन हुआ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिका विभाजन का मतलब समझा, कोशिका 2 भाग में है ना, जो जनक कोशिका रहेगा वो जनक कोशिका विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, 2 पुत्री कोशिका बनाता है, इसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं। बात समझ में आया? लिखो डेफिनेशन लिखो, कोशिका विभाजन का डेफिनेशन लिख लो। देखो जनक कोशिका विभाजित होकर, जनक कोशिका विभाजित होकर, जनक कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जनक कोशिका विभाजित होकर, जनक कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, उसे 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। लिखा, कोशिका विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, नीचे क्या करो ना, ये बना लो नीचे, ताकि याद रहे, जनक कोशिका इसको कहते हैं और डॉटर पुत्री कोशिका इसको कहते हैं, याद रहेगा। ऐसे बना लो, ऐसे बीच में एक लकीर दे देना ताकि समझ में आए। विभाजन हो रहा है, 2 सेल बना रहा है, और जो सेल विभाजन हो रहा है उसको जनक कोशिका कहते हैं, और जो नया सेल बन रहा है उसको पुत्री कोशिका डॉटर सेल कहते हैं। नींद नहीं खुले छे हैं? लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। लिखा गया, बना लिया ना? ये नीचे पॉइंट दे करके लिखना है। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट दे करके लिखना। लिखो, रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में क्या किया था? कोशिका विभाजन का खोज किया था, कोशिका विभाजन का खोज किया था, कोशिका विभाजन का खोज किया था, कोशिका विभाजन का खोज किया था। तो कोशिका विभाजन अगर पूछे किसे कहते हैं तो बता देगा कि जनक कोशिका जो होता है विभाजित होकर के पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। इसका खोज कौन किया था? कोशिका विभाजन का रुडोल्फ विर्चो किया था। कब किया था?
55 ईस्वी में, जब तुम बचपन का था तो वो क्या था, 55 के था, तो उसी टाइम खोज किया। चलो क्या कहते हैं, हेडिंग देना है कोशिका विभाजन के प्रकार। हेडिंग देना कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार, कोशिका विभाजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्या, सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार। कितने प्रकार के होता है बताओ? ये सब 9th में तो नहीं पढ़ा होगा, ये सब नहीं है कि नहीं? 3 प्रकार के होता है। ऐसे हम लोग के एनसीईआरटी में केवल 2 ही प्रकार दिया हुआ है, हम लोग 3 प्रकार पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? एडवांस पढ़ लेते हैं तब ना कहेगा कि हाँ पटना में वो पढ़ता है, कहीं बढ़िया से पढ़ता है कि नहीं? लिखो क्या लिखा, कोशिका विभाजन के प्रकार लिखा है ना। देखो यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लिखा गया? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है देखो लिखते हैं। पहला असमसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एमाइटोसिस, हेमाइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा समसूत्री, समसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, इसको कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। और तीसरा है, क्या है तीसरा? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री मतलब मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। जब हम इंग्लिश और हिंदियों लिख देते हैं, इंग्लिशों लिख देते हैं, कोई दिक्कत कि खाली हिंदी का लिख दे, हिंदियों का लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे टाइम बचेगा, हमको ना फायदा है। और समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, 3 तरह के। लिखा गया देखो 3 तरह के लिखा गया ना। और समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, 3 तरह के होता है। पहले पहला हेडिंग दो, असमसूत्री कोशिका विभाजन। पहला हेडिंग देना असमसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन।
असमसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन लिख लिया। असमसूत्री कोशिका विभाजन, देखो इसमें तीनों को एक बार समझा देते हैं, बड़ी आसान चीज है ना। क्या है, अच्छा एक बात बता, हम लोग में क्रोमोसोम की संख्या कितना? 46 होता है। अब देखो देखो समसूत्री, देखो यहां पर क्या लिखल है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन। देखो इसका क्या मतलब लिखे हैं, देखो ध्यान से, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर। अरे सम मतलब क्या होता है? मारेंगे ना भी, बराबर। तो गलती लिखा जाता है तो क्या करेंगे बताओ? सम मतलब बराबर। और सूत्री का मतलब क्या होता है? सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। कहीं पढ़ा है गुणसूत्र कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा तो नाम तो सुना होगा कि पढ़ा है भी है, पढ़ा है। अरे पढ़ाए हैं सेल चैप्टर में, लास्ट टॉपिक यही था, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ही ना हिंदी है गुणसूत्र, क्रोमोसोम पढ़ाए हुए हैं। कॉपी पलटा के देख देखो, बराबर गुणसूत्र है ना। आगे लिखे कोशिका विभाजन, इसका मतलब है कि बराबर भाग में गुणसूत्र बटेगा, है ना। जैसे मान लो कि ये सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 है। अब 46 है तो बराबर गुणसूत्र होगा। अब जब ये दो भाग में डिवाइड करेगा, दो सेल बनेगा, ये दोनों सेल में बराबर बराबर भाग में बटेगा। मतलब 46 इसमें है तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46 होना चाहिए। तो ऐसा सेल डिवीजन को कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। और देखो इससे पहले ये ना है समसूत्री कोशिका विभाजन, इससे पहले हम लोग क्या लिखे हैं? असमसूत्री। अब तो कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब। असम का मतलब बराबर नहीं, है ना, बराबर नहीं। कोशिका विभाजन, इसका मतलब देखो, इसका मतलब बस एक बात समझ जाना, असमसूत्री का मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम भाग ही नहीं लेगा, इसमें क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं रहेगा, है ना। इसमें क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं रहेगा, भाग नहीं लेगा इसमें क्रोमोसोम, है ना। डायरेक्ट सेल डिवीजन हो जाता है। इसीलिए तो इसको एक और नाम से जानते हैं, है ना, डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन को, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होता है, शामिल नहीं होता है क्रोमोसोम, है ना। जैसे ये होता है किसमें, जैसे यूनिसेलुलर में ज्यादा होता है, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस सब में क्या होता है, इस सब में सेल का डिवीजन जो होता है उस टाइप से नहीं होता है, क्रोमोसोम इसमें भाग नहीं लेता है। ये वो सेल है। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है कि अब एक सेल है, ये अमीबा है, अब ये इसको दो भाग में बांटना है ना। तो पहले ये ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, बड़ा होगा, अब बड़ा होने के बाद ये दो भाग में कैसे कैसे होगा सारा प्रोसेस बताएंगे। इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं कर लेता है ना। न्यूक्लियस थोड़ा लंबा होता है, उसके बाद ये न्यूक्लियस क्या होता है, डम्बेल शेप में बनता है। न्यूक्लियस डम्बेल का मतलब डमरू के जैसे, है ना, डम्बेल शेप में बनेगा। यहाँ गड्ढा मतलब कम होते जा रहा है, उसके बाद ये दो भाग में बट जाएगा और दो न्यूक्लियस बन जाएगा। अब दो न्यूक्लियस बन जाएगा एक के अंदर, और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब पहले हम बताए कि कोई भी सेल होगा तो पहले उसमें किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का, केंद्रक का, और उसके बाद जैसे ही केंद्रक का डिवीजन हो जाएगा उसके बाद किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो इस तरह से अब दो भाग में ये बट जाएगा, दो गो अब बन गया क्या, ना दो गो अमीबा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, तो यह एक सेल डिवीजन का प्रकार होता है जिसमें जो क्या करता है, जो एक सेल विभाजित होकर के दो सेल बनाता है, मतलब जनक कोशिका विभाजित होकर के पुत्री कोशिका बनाता है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम
और एक चीज और बताए हुए थे, स्पिंडल फाइबर कहीं पढ़ा है? स्पिंडल फाइबर है, किसमें पढ़ा था? तारक काय में बताए थे, है ना, स्पिंडल फाइबर के बारे में। तो इसमें क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर भाग नहीं लेता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन हो जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस भी हम लोग पढ़ेंगे। डिफिनेशन लिखो तो, माइटोसिस सेल डिवीजन का, है ना, असमसूत्री, ये लिखा है असमसूत्री कोशिका विभाजन, लिखो इसमें, यह कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, यह कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, कोशिका विभाजन का एक प्रकार है जिसमें 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 जनक कोशिका विभाजित होकर, जनक कोशिका विभाजित होकर, जनक कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, और इसमें क्रोमोसोम एवं स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम एवं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम एवं स्पिंडल फाइबर भाग नहीं लेता है, क्रोमोसोम एवं स्पिंडल फाइबर भाग नहीं लेता है, क्रोमोसोम एवं स्पिंडल फाइबर भाग नहीं लेता है। लिखा गया, भाग नहीं लेता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखो कि उसी में लिखेगा, नहीं तो पॉइंट दे करके लिखो नीचे, पॉइंट दे करके लिखो नीचे, लिखो इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, इसे इंग्लिश में लिखना, डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं, ऐसे लिखना ना, डायरेक्ट सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे करके लिख लो, जैसे किस किस में होता है, देखो जीवाणु, जैसे करके जीवाणु, जीवाणु, अमीबा, युगलीना इत्यादि करो, हटो, युगलीना इत्यादि, ये ज्यादातर यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव में। नीचे पॉइंट देकर के लिखो, पॉइंट देकर के नीचे लिखो, लिखो असमसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन अधिकांश लिखा, क्या लिखा, अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, अकोशिकीय, क्या लिखा है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, लिखा गया, एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो इतना बात समझ में आया है कि ये जो होता है एक कोशिकीय जीवों में। आप कहेगा एक कोशिकीय जीव क्या होता है, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं।
देखा आप बताए हुए हैं। और इसमें समझने का क्या जरूरी है, एक कोशिकीय जीव का मतलब वैसा जीव जो एक कोशिका से बना होता है। जैसे अमीबा लिखा है, अमीबा क्या होता है, एक कोशिका से बना। तो इस सब में क्या होता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन कर लेता है ना। इसमें क्रोमोसोम भाग नहीं लेता है, स्पिंडल फाइबर भाग नहीं लेता है ना, इसीलिए इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आया। अब हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं, किस तरह से ये दो भाग में डिवाइड कर लेता है, दो भाग में बट जाता है। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग। क्या हेडिंग लगाना है, देखो, असमसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। असमसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ए माइटोसिस सेल डिवीजन। 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 इसमें क्या होता है, जो हम यहां बनाए हैं ना फिगर, वैसे ही बनाते हैं। देखो हेडिंग लगाया होगा कि नहीं लगाया, लग गया। देखो मान लेते हैं कि ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा के शेप कैसा होता है, अमीबा का शेप कैसा होता है, गोलाकार होता है कि अंडाकार होता है, कैसा होता है, बोलो। अनिश्चितकार होता है। ये कैसा कार होता है, अनिश्चितकार कैसा होता है, अंडा के जैसा। सही बता रहा है, उसको बोलने ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन सही बता रहा है ना। उसका मतलब है कि इसका कोई आकार ही नहीं होता है, इरेगुलर अनियमित आकार के होता है। अनियमित का मतलब कैसनो शेप का हो जाएगा, है ना। उसका कोई शेप निश्चित नहीं होता है कि गोलाकार होगा या अंडाकार कैसा होगा, वैसा कोई शेप इसका कोई निश्चित नहीं होता है। कैसनो बना दो अमीबे। बात समझा, मतलब ये अमीबा है। बात समझा। इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा। इसमें ये सेल अब क्या होगा, बड़ा होगा, है। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद, अब बड़ा हो गया, अब बड़ा होने के बाद क्या होगा, इसमें ये भी तो बड़ा होगा, ये छोटे रहेगा। इसका सेल न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। उसके बाद आगे क्या होगा, तो आगे जो ये देखो अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब लंबा होना, है ना, लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा बन गया है सब। चलो ठीक। अब क्या होगा, अब इधर उल्टा बना रहे हैं। अब इसमें ये जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, हम पहले भी बताए हुए हैं, पहले डिवीजन किसका होगा, साइटोप्लाज्म का कि न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का होगा। तो अब मान लेते हैं ये सेल है, अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस डम्बेल शेप का होता है। डम्बेल का मतलब होता है डमरू के आकार का। बनिए नहीं रहा है, चलो डमरू के आकार का बनेगा। अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, दो भाग में बटेगा। न्यूक्लियस क्या होगा, दो भाग में बटेगा। अब अमीबा तो एक ही अभी रहेगा, अब ये दो भाग में बट जाएगा, मतलब दो गो न्यूक्लियस बन गया।
अब दो न्यूक्लियस बनने के बाद अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब इसका डिवीजन होगा तो इसमें एक से कितना बन जाएगा, दो सेल बन जाए। दो सेल बन जाएगा, इसमें न्यूक्लियस एगो एगो में क्या आ जाएगा। बात कुछ हम क्या बोल रहे हैं समझ में आया। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल अमीबा है तो इसका ये न्यूक्लियस होगा, केंद्रक लिख लेते हैं, केंद्रक है, और ये कोशिका द्रव होगा, कोशिका द्रव्य होगा। अब इसमें आप ग्रोथ कर गया, वृद्धि कर लिया है ना, और वृद्धि करने के बाद इसका जो न्यूक्लियस बना, लंबा न्यूक्लियस बना, लंबा केंद्रक बना, और लंबा केंद्रक बनने के बाद फिर अगला स्टेज में क्या हुआ, डमरू जैसे केंद्रक बना, भोला बाबा के डमरू है, डमरू जैसे केंद्रक बना, ठीक है। और डमरू जैसे केंद्रक बना, अब उसके बाद ये बीच से अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद जो दो न्यूक्लियस बना इसको कहते हैं पुत्री केंद्रक, पुत्री केंद्रक। अभी केंद्रक कितना था, दो भाग में बटा, अब सेल दो भाग में बट गया तो इस सेल को अब क्या बोलेंगे, पुत्री कोशिका कह देंगे, पुत्री कोशिका। तो अमीबा का कोशिका है तो अमीबा होगी, तो दो अमीबा बन गया। बात समझ में आ रहा है। तो ये अगर इस पुत्री कोशिका कहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, जनक कोशिका। अरे बात समझ में आ रहा है। तो इसमें देखो, इसमें कहीं पर क्रोमोसोम का चर्चा हुआ, नहीं हुआ। इसमें कहीं स्पिंडल फाइबर का चर्चा हुआ, नहीं हुआ। डायरेक्ट सेल, एक सेल वृद्धि किया, बड़ा हुआ, उसमें न्यूक्लियस बड़ा हुआ, फिर डमरू जैसा शेप बना, फिर दो भाग में केंद्रक बट गया, पुत्री केंद्रक कहेंगे। और फिर जैसे ही केंद्रक दो भाग में बटा, फिर सेल दो भाग में डिवाइड, साइटोप्लाज्म दो भाग में डिवाइड कर लिया, फिर पुत्री कोशिका बना दी। तो इसमें कहीं भी क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं हुआ, कहीं इसमें स्पिंडल फाइबर इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया समझ में? अरे बात समझ में आया। इसको लिखेगा कि पहले अति लिखा दे उसके बाद ये लिखेगा, है नहीं तो पहले लिखो, पहले हम लिखाते हैं वो लिखो, उसके बाद ये लिख लेना। हेडिंग तो लगाया होगा, नीचे पॉइंट दे करके लिखना। देखो, कोशिका, कोशिका के साथ साथ, कोशिका के साथ साथ उसके केंद्रक में भी वृद्धि होगा। कोशिका के साथ साथ, देखो ना पहला, कोशिका के साथ साथ उसके केंद्रक में भी वृद्धि होगा, उसके केंद्रक में भी वृद्धि होगा, केंद्रक में भी वृद्धि होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो उसके बाद केंद्रक की लंबाई बढ़ेगा, उसके बाद केंद्रक की लंबाई बढ़ेगा, उसके बाद केंद्रक की लंबाई बढ़ेगा और अधिक बढ़ेगा, मैक्सिमम तक बढ़ जाएगा और अधिक बढ़ेगा। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो लंबा केंद्रक, लंबा केंद्रक डमरू जैसी संरचना बना लेगा, लंबा केंद्रक डमरू जैसी संरचना बना लेगा, लंबा केंद्रक, ये क्या निकल गया, लंबा केंद्रक डमरू जैसी संरचना बना लेगा,
डमरू जैसी संरचना बना लेगा, लिखा, बना लेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एकदम छोटा छोटा पॉइंट लिखते हैं। लिख लिया, अगला पॉइंट लिखो। लिखो डमरू जैसी केंद्रक, डमरू जैसी केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक विभाजित होकर, केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक बना लेता है, दो पुत्री केंद्रक बना लेगा, दो पुत्री केंद्रक बना लेगा। मतलब केंद्र का क्या हो गया, विभाजन हो गया। दो पुत्री केंद्रक बना लेगा, दो पुत्री केंद्रक बना लेगा। लिख लिया, दो पुत्री केंद्रक बना लेगा, दो पुत्री केंद्रक बना लेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब देखो, अब न्यूक्लियस का विभाजन हो गया, अब किसका होगा, किसका होगा, कोशिका द्रव का। देखो ये सब बात याद रखना, पहले विभाजन क्या होगा, केंद्रक, जब केंद्रक का विभाजन हो जाएगा तब किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव का। तो केंद्रक का द्रव विभाजन लिखा दिए ना, दो भाग में पुत्री केंद्रक बना लेगा। अब क्या बच गया, कोशिका द्रव, तो अब कोशिका द्रव का विभाजन होगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, देखो अब जनक कोशिका की, जनक कोशिका की कोशिका द्रव्य, अब जनक कोशिका की कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित होगा, दो भागों में विभाजित होगा और प्रत्येक भाग में, दो भागों में विभाजित होगा और प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक, और प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक, एक एक केंद्रक, एक एक केंद्रक, प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक आ जाएगा, एक एक केंद्रक आ जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखना इस तरह से। अब एक एक केंद्रक आ जाएगा तो दो कोशिका ना बन जाएगा, तो वही लिखा रहे, लिखो पैराग्राफ चेंज करके। इस तरह से एक जनक कोशिका, इस तरह से, इस तरह से एक जनक कोशिका, एक जनक कोशिका विभाजित होकर, एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका, दो पुत्री कोशिका, दो पुत्री कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका, लिखा, दो पुत्री कोशिका, दो पुत्री कोशिका बनाता है, दो पुत्री कोशिका बनाता है, बनाता है। उसी में लिखना इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार लिखा, क्या लिखा, इस प्रकार, इस प्रकार क्या लिखा, असमसूत्री कोशिका विभाजन पूर्ण हुआ। इस प्रकार असमसूत्री कोशिका विभाजन पूर्ण हुआ। इस प्रकार असमसूत्री कोशिका विभाजन पूर्ण हुआ। वो खत्म कर दिए, असमसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसको बना लेना है नीचे, नीचे इसको बना लो, जैसा जैसा फिगर में था वैसे वैसे लिखा है ना। तो फिगर समझ में आ जाएगा तो खुद से लिख लेगा। बना लो, नीचे फिगर बना लो।
नीचे बना लो फिगर। तो असमसूत्री कोशिका विभाजन मतलब ये माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन। पहले इसको बनाओ।